जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। मैं हूं आपका अपना एमडी शास्त्री। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं जो हमारी निरंतर वीडियो चली है उसके अंदर ही कन्या राशि की जुलाई से दिसंबर के मध्य में क्या था, क्या होगा और क्या होने वाला है। यानी 6 महीने जो पीछे के जो गए हैं, अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जो भी गए हैं, इन 6 महीनों में आपने क्या कुछ महसूस किया उसके बारे में आप कमेंट में लिख करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। अभी जो 6 महीने आगे की जो बात है, हम यहाँ पर लगन कुंडली, नाम राशि की कुंडली, गोचर के अनुसार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर आपको सटीकता से जानकारी चाहिए तो भैया आप अपनी खुद की कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा, जिससे आपको सटीकता से जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब हम यहाँ पर समय ना गवाते हुए अगर हम बात करें कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उन सबको मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा वो सावधान होकर के सुने भैया, क्योंकि आपके ऊपर अभी तो ना तो शनि की दशा है, न ही आपके ऊपर किसी भी प्रकार से अन्य कोई समस्या आ रही है। केवल एक राहु की दृष्टि जो है वह आपके ऊपर दिखाई दे रही है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनको मैं से कहना चाहूँगा कि सावधान पूर्वक होकर के वो सुने, और उनको एक चीज़ यहाँ पर प्राप्त होगी कि शनि की दशा तो यहाँ नहीं है, परंतु कन्या राशि वाले जातकों ने एक चीज़ नोट की होगी कि उनका जो उतार चढ़ाव है वह काफ़ी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में भी कभी नरम कभी गर्म इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र के अंदर भी ऐसा ही उतार चढ़ाव यहाँ पर दिखाई देगा उनको, परंतु उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि ये दिक्कतें जो आती है, ये दिक्कतें आती हैं हमेशा किस कारण से आती हैं, क्यों आती है, इसी के माध्यम से ही, इसी के कारण ही हमें हमारी जन्म कुंडली और ग्रह नक्षत्र की चाल के बारे में जानकारी होनी अति आवश्यक है। और जिसके कारण से हम यहाँ पर आपके सामने लगन कुंडली और गोचर कुंडली कह सकते हैं, नाम राशि के आधार पर कह सकते हैं, वहाँ आपके साथ में वार्तालाप करने के लिए आते हैं। अगर आपको अपनी खुद की कुंडली की पूरी जानकारी चाहिए, आपको सटीकता से जानकारी चाहिए, तो निरंतर आपको क्या करना होगा कि आपको अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना चाहिए, और वहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए भैया। अगर आपकी ओरिजिनल और वो कहते हैं ना कि सही अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ हुई, टाइम हुआ, तो आपको हर चीज़ सटीकता से जानकारी प्राप्त होगी, और वह चीज़ को आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर आएगी सामने, क्योंकि दिक्कतें तो आनी निश्चित है, ये क्योंकि जीवन के अंदर ये तो निश्चित रूप से होता है कि कोई ना कोई धूप छाँव तो आती रहती है, परंतु उसका समाधान आपको पहले प्राप्त हो जाएगा, जिसके कारण से आपको काफ़ी लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। अब हम बात कर लेते हैं बिना समय गवाए। जय श्री गणेश दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। सबसे पहले कि मैं आपको बताऊंगा कन्या राशि वाले जातक जो है ना, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि महसूस हो रही है कि उनकी दिक्कतें यहाँ पर पैदा होगी जुलाई से दिसंबर के मध्य में, और आपको यात्रा भी, आपको बेफालतू की यात्राएं भी आपको करने को प्राप्त हो सकती है, जिसके कारण से आपको तनाव बढ़ेगा, और तनाव बढ़ने से आपको काफ़ी स्वास्थ्य में भी दिक्कतें आएगी, क्योंकि अचानक से चोट लगने का भी भय यहाँ पर मंगल के कारण दिखाई दे रहा है। नाक कान में भी दिक्कतें यहाँ पर आ सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, को कान में, नाक में इत्यादि में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ सकती है। 15 सितंबर के बाद में बुध आपका परिवर्तन होने जा रहा है। जो नेगेटिव, जो आपकी थिंकिंग नेगेटिव थी, या कार्य नेगेटिव थी, या फिर आपके अंदर हौसला नहीं था, उन सभी चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर बुध भगवान अपना परिवर्तन कर रहे हैं, जो आपको काफ़ी लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बुध भगवान जो है ना वो यहाँ पर आपको कार्य में फोकस करने में मदद करेंगे, यानी आप कार्यों के ऊपर केंद्रित हो जाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पर कह सकते हैं वाणी से संबंधित अगर कोई काम है आपका, जैसे पत्रकारिता का गया है, या फिर कोई ऑनलाइन कार्य है, कह सकते हैं जो वाणी के माध्यम से होता है, या फिर कह सकते हैं कि कोई गुरु है, कोई उपदेश देने वाला है, कोई टीचर है, कोई और अन्य है जो वाणी के माध्यम से अपने कार्य को अंजाम देता हो या वाणी के माध्यम से कार्य करता हो, उसके अंदर काफ़ी लाभ मिलता हो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि 13 जुलाई से को जो शनि भगवान है वो वक्री हो रहे हैं, वो मीन राशि में आपके परिवर्तन हो रहे हैं, जो सप्तम भाव में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सप्तम भाव में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको क्या पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं शनि भगवान। तो यहाँ पे कह सकते हैं सेना, पुलिस इत्यादि जो भी फिजिकल लाइन के अंदर जो भी हमारी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं हमारे भाई बंधु जो भी हैं कन्या राशि के जातक हैं, उनको काफ़ी यहाँ पर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फिजिकली कार्य के अंदर, जैसे सेना में, पुलिस में, ये कह सकते हैं कोई अन्य जो भी फिजिकली जो भी हमारी सरकारी नौकरियां होती है, उनके अंदर हमें काफ़ी लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात हम यहाँ पर अगर बात करें
तो कोई भी विद्यार्थी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए काफ़ी समय हो गया उसको व्यक्ति को, तो यहाँ पर एग्ज़ाम में भी इस साल आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2025 के अंदर बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन हुए हैं भैया, आपने देखी होगी कि भी 2025 एक इतना ज़बरदस्त साल हमने देखा है कि जिसके अंदर सारे ग्रह अपने-अपने चेंज किए हैं, अपने स्थानों को चेंज किया इन्होंने। और साथ में हमने ये भी देखा 2025 में जितनी भी घटनाएँ हो रही है वो एक अचानक और बड़ी भयंकर घटनाएँ होती हुई दिखाई दे रही है, जिनको सोच भी नहीं सकते ऐसी बड़ी-बड़ी घटनाएँ यहाँ पर इस 2025 में दिखाई दे रही है। गुरु दशम भाव में उदय हुए, उनकी दृष्टि भी काफ़ी अच्छे शुभ ग्रहों पर आपके पड़ रही है, ग्रहों पर पड़ रही है, जिसके कारण से आपके पार्टनरशिप में परिवर्तन होगा। यानी अगर हो सकता है कि आप किसी के साथ में पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कुछ कमी दिखाई दे तो आप उसको चेंज कर दें, या फिर कोई अन्य कोई आपको और अच्छा पार्टनर मिल जाए तो उसको आप अपने साथ में मिला लें। इस प्रकार की यहाँ पर आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है। नया कार्य होगा, यानी कोई ना कोई नए कार्य आपका बनने की यहाँ पर संभावनाएं दिखाई दे रही है। गुरु आपको यश दिलाएगा, यश मान कीर्ति यहाँ पर गुरु भगवान आपको दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो कार्य आप करोगे उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी, जिसके कारण से लोग आपकी वाह वाह करेंगे। गुरु आपको मैनेजमेंट भी करना सिखाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बिजनेस तो कर लेते हैं परंतु वहाँ पर हमें स्टाफ बढ़िया नहीं मिलता है, जो हमें स्टाफ ऐसा नहीं मिलता है जो हमारे अनुकूल हो या फिर हमारे अनुसार हो सकता है कि कई बार क्या हो जाता है कि हम स्टाफ रखते हैं परंतु उसको पैसे की ज़्यादा आवश्यकता होती है और हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, इसके कारण से भी काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये दिक्कतें भी आपके आएगी, लेकिन यहाँ पर ये आपको धीरे धीरे करके सब आपको मैनेजमेंट करना सिखाएंगे। फिर घर में परिवर्तन, प्रॉपर्टी या वाहन आदि खरीदने में भी आपको काफ़ी लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जॉब में भी परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके कार्य, आपके घर में धार्मिक कार्य होते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक यात्रा, धार्मिक स्थानों पर भी यात्रा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो आपने काफ़ी समय से सोच रखा था और आपका नहीं हो पा रहा था, ऐसी धार्मिक स्थान पर आपकी यात्रा होती हुई भी दिखाई दे रही है। आपको 6 महीने में किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति से आपको विरक्तता, यानी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए या मुझे इस व्यक्ति के साथ में कभी नहीं रहना चाहिए या फिर मुझे इन कार्यों को छोड़ देना चाहिए। यानी ऐसी विरक्तता पैदा हो जाएगी आपके अंदर कि आप उससे विराग ले लोगे, आप उससे दूर हो जाओगे हमेशा के लिए। ऐसी आपके अंदर भावनाहीन भावनाएं पैदा हो जाएगी, चाहे वह खुद के कार्य के लिए हो, चाहे वह किसी व्यक्ति से संबंधित हो या फिर कोई वस्तु से संबंधित हो, उससे आपको क्या हो जाएगी, हीन भावना हो जाएगी, जिससे आप विरक्त हो जाओगे। क्योंकि केतु भगवान आपके लगन में बैठे हैं और लगन में बैठ करके वो हमेशा हमें कुछ ना किसी वस्तु से विरक्तता देते हैं। और शनि भगवान जो है वो आपको काफ़ी अच्छा लाभ यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि शनि भगवान आपके विवाह का भी योग, यहाँ पर जिन बच्चों का विवाह नहीं हुआ है उनको विवाह का भी योग यहाँ पर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से आपको काफ़ी यहाँ पर लाभ बनेगा। शादी का योग बन रहा है, आपको नया काम कर सकते हैं, कोई ना कोई नया काम आप करने की सोच सकते हैं। और ज़्यादा जल्दबाजी तो करें ना, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा जल्दबाजी करने से आपको नुकसान हो सकता है। किसी भी कार्य को, आप नए कार्य को, नए को बिजनेस करते हो या फिर नए कोई कार्य करते हो तो उसके अंदर सोच समझ करके अपने हाथ पैर को चलाना है और सोच समझ करके ही हमें कार्य को करना है। थोड़ी 2-4 व्यक्तियों से सलाह ले लेनी है। अगर 2-4 व्यक्ति मना कर देते हैं तो उस कार्य को नहीं करना है। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर बन सकती हैं। घर में काफ़ी शुभ कार्य होंगे, मांगलिक कार्य भी होंगे। लोग आपको यंत्र और षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको फंसा नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी आपको मैं कहना चाहूँगा, आप सतर्क रहिएगा और काफ़ी सजग रह करके आप अपने आसपास के जो भी यार मित्र दोस्त जो भी है आपके, उन सब के ऊपर हमेशा अपनी दृष्टि बनाए रखें और परमपिता परमात्मा की हमेशा आप पर कृपा बनी रहे। और आपको निरंतर आपको क्या है कि कन्या राशि वाले जातकों को बुध का यानी गणपति भगवान की पूजा करनी चाहिए, सूर्य को सुबह सुबह अर्घ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और साथ में मैं आपसे कहना चाहूँगा, राहु से संबंधित जो भी उपाय हैं वो आपको करते रहना चाहिए। राहु का जप करने चाहिए, राहु से संबंधित काली वस्तु है उनका दान करना चाहिए। और वैसे भी अभी श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास के अंदर आपको मैं कहना चाहूँगा, देवादिदेव महादेव का जो ये श्रावण मास है इसमें आपको रुद्राभिषेक करना और करवाना चाहिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार की जो भी आपके क्रूर ग्रह हैं वो आपकी कुंडली में भी हैं तो वो भी आपको शांत होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। जय श्री गणेश, राधे राधे।